हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिकेत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएफजी का प्रॉब्लम वंस सराउंडेड बाय जीरोस। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। गिवन एन n cross m binary matrix grid, find the total count of all cells containing 1 that are unable to move out of the grid through a path of adjacent ones। इसमें बोला गया है कि हमें ऐसे सेल्स काउंट करने हैं, सेल काउंट विच आर 1 and unable to move out of the grid। मतलब कि हमें सारे सेल वो वाले काउंट करने हैं जिसमें 1 है, लेकिन हम 1 से हम ग्रिड के बाहर नहीं जा सकते। और ग्रिड के बाहर जाने का जो तरीका है वो एडजेसेंट एडजेसेंट ट्रेवर्सल है। आप किसी भी 1 से आप ऊपर जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। अगर ऐसा करते करते आप ट्रेवर्स करते करते अगर आप बाउंड्री पे आ पा रहे हैं तो आप मूव आउट कर सकते हैं ग्रिड से। अगर आप बाउंड्री पे नहीं आ पा रहे हैं तो आप ग्रिड से बाहर नहीं निकल सकते। अगर मैं इस केस को देखूं तो इसमें अगर मैं इस 1 पे खड़ा हूं तो मैं इस 1 से एडजेसेंट इस पे चले गया, फिर इससे फिर मैं इस पे चले गया, तो मैं ग्रिड के बाहर आ गया हूँ क्योंकि मैं बाउंड्री पे आ गया हूँ। जीरोथ रो पे बाउंड्री क्या होगी? जीरो रो एक होती है n-1 रो और एक होती है जीरोथ कॉलम और एक होती है m-1 कॉलम। तो अगर आप इन चार बाउंड्री में से किसी भी बाउंड्री पे आ गए तो आप मूव आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी 1 से आप आ सकते हैं बाउंड्री पे तो आप मूव आउट कर सकते हैं। जैसे आप इस 1 से आप बाउंड्री पे आ सकते हैं, आप इस 1 से भी आ सकते हैं, आप अगर इधर ट्रेवर्सल करें तो। इसी तरीके से अगर आप इस 1 को देखें तो इस 1 से आप इधर आ सकते हैं तो आप बाउंड्री पे आ गए। लेकिन अगर आप इस 1 को देखें तो इस 1 से आप इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, लेकिन आप फिर फर्दर कहीं और नहीं जा सकते। तो अभी तक तो आप बाउंड्री पे नहीं आए, लेकिन आप नीचे जाएं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, फर्दर आप किसी भी बाउंड्री पे नहीं आ पाए। तो आपका ये वाला जो ग्रुप ऑफ 1 है वो आपको मूव आउट नहीं कर सकता। इनमें से कोई भी सेल जो है आप जिस पे खड़े होंगे तो आप बाउंड्री पे नहीं आ सकते। तो ये वाला जो हो जाएगा आंसर नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5 6। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम फाइंड कैसे करेंगे ये वाला आइलैंड। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या होगी? हमारी अप्रोच जो होगी, हम पहले फाइंड करेंगे कि कौन कौन से 1 बाउंड्री पे हैं। फाइंड ऑल वंस विच आर एट बाउंड्री, उनके हम इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, यानी कि i कॉमा जे हमें मिल जाएगा उन 1 का। फिर अगर हमें उनका i कॉमा जे मिल जाएगा तो हम फिर लगाएंगे BFS मल्टी सोर्स, जिसमें हमारा जो भी 1 बाउंड्री पे है वहाँ से हम BFS लगाएंगे, जिसके जो सोर्सेस होंगे वो ये वाले 1s होंगे। वहाँ से हम BFS लगाएंगे। अगर हम वहाँ से BFS लगाते लगाते जिन जिन 1 पे पहुँच पा रहे हैं, मतलब उस 1 से हम मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन हम जिस 1 पे नहीं पहुँच पा रहे उस 1 पे हम उस 1 से हम मूव आउट नहीं कर सकते। अगर हम जिस 1 पे पहुँच पा रहे हैं तो हम ट्रैकिंग के लिए क्या कर देंगे, हम ग्रिड ऑफ IJ को 0 असाइन कर देंगे फॉर रिमूविंग that 1 which are reachable या which can move out of the grid। जो भी 1 हमारे मूव कर सकते हैं आउटसाइड ग्रिड से तो उसको हम असाइन करने के लिए हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे ग्रिड IJ को, और सारे के सारे जब हमारे BFS
ट्रेवर्सल हो जाएंगे उन सभी वन से, तो हम लास्ट में काउंट कर लेंगे ऑल वंस विच आर present in our grid, क्योंकि BFS ट्रेवर्सल उन वन को काउंट नहीं करेगा जो बाउंड्री वाले वन से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हमें जो आंसर मिलेगा वो वाले वन मिलेंगे जो मूव आउट नहीं कर सकते, तो हम उन सभी वन को काउंट कर लेंगे और हमारा आंसर रिटर्न कर देंगे। सेम यही अप्रोच मैंने अपने कोड में भी लिखी है। सबसे पहले मैंने एक क्यू इनिशियलाइज करा और फिर उस क्यू में मैंने वो सारे मैंने सेल्स डाल दिए जो बाउंड्री पे हैं और जिनकी वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से मैंने सारे चारों बाउंड्री को ट्रेवर्सल कर लिया। ये वाली जो बाउंड्री है वो हमारी फर्स्ट कॉलम वाली है, ये वाली बाउंड्री जो है वो हमारी जो है वो लास्ट कॉलम वाली है। इसी तरीके से ये वाली बाउंड्री जो हमारी फर्स्ट रो वाली है और ये वाली बाउंड्री हमारी लास्ट रो वाली है। फिर मैंने एक डिर 2D मैट्रिक्स इनिशियलाइज करा जो हमारे को मदद करेगा एक सेल से दूसरे सेल में जाने में, जो कि एडजेसेंट होनी चाहिए। फिर मैंने टॉप निकाला क्यू डॉट पोल और सिंपली BFS लगा दिया जैसे हम स्टैंडर्ड लगाते हैं। और मैंने ट्रैक रखने के लिए कि हमें कोई वन अगर मिल जाता है तो हम उस पर ट्रैक करने के लिए हमने उसको 0 इनिशियलाइज कर दिया है और फिर सभी कॉरिस्पॉन्डिंग एडजेसेंट सेल्स पे हम गए हैं जहाँ पे जो अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तो भी हम कंटिन्यू कर देंगे, अगर वहाँ पे 0 मिलता है तो भी हम कंटिन्यू कर देंगे, अगर वहाँ पे 0 नहीं मिलता है 1 मिलता है तो हम क्यू में हम उस सेल को ऐड कर देंगे और फर्दर अपनी ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने से हमारे सारे वन जो कि बाउंड्री पे कनेक्टेड थे, बाउंड्री वंस एंड कनेक्टेड वंस will converted to 0। ये वाला केस हमें यही बताता है कि सारे के सारे वन जो कि बाउंड्री पे और बाउंड्री से कनेक्टेड हैं एडजेसेंटली, वो सभी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर लास्ट में हमने काउंट कर लिया सभी सेल्स में जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे हमने काउंट प्लस प्लस करा और लास्ट में हमने आंसर अपना रिटर्न कर दिया। आई होप आपको मेरा कोड समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।